गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर। मैं फिर से आपको स्वागत है। जैसे कि हम लोग कर रहे थे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आज हम लोग लेकर आए नया सेशन। ये एग्जाम हुआ है आपको 4 जनवरी 2021 में, ठीक है ना। ये बहुत शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो ये 4 तारीख का 4 जनवरी का है। इसका हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें भी लगभग 30 क्वेश्चन हैं, नहीं टोटल 30 क्वेश्चन है मैथ का, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। जो बहुत ही मतलब लो लेवल क्वेश्चन है, जिसको आप खुद मतलब केवल कैलकुलेशन है उसको आप खुद से कर सकते हैं। और इसमें जो हम लिए हैं 24 क्वेश्चन, इसको हम लोग आज एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मतलब लगता है जहाँ इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ लॉजिक है, उसी क्वेश्चन को हम लोग लेकर चले हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे बोर्ड मार्क्स से कुछ क्वेश्चन हो गया, वो सब आप खुद से कर सकते हैं, बस उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपका मतलब सोचने का और क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी है, उसमें फिर से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में पहला, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर 15% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम हो जाता है, ठीक है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, तो अगर कोई संख्या है, पहले उसको 20% घटाया जाता है। 20% क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 20/100 यानी कि 1/5। कोई संख्या है, ये ओरिजिनल संख्या हो गया, और जो ऊपर है वो जो जितना घट रहा है या बढ़ रहा है वो मान होता है। मतलब ओरिजिनल संख्या कितना है मेरा 5, अगर है इसको हम 20% घटा रहे हैं, मतलब 1 यूनिट क्या घटा रहे हैं, यानी कि 5 से घट के कितना हो गया 4, ठीक है। फिर कर रहा है, फिर 15% बढ़ाया जाता है, फिर उसी संख्या को 15% क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। 15% जो है इसको हम इंक्रीज करें, इसको तरह से निकाल लेते हैं 15/100। 5 से 5 ये 15, ये 5 से 20, मतलब कहने का मतलब है अगर संख्या 20 है तो उसको 15% बढ़ा रहे हैं, मतलब 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं, मतलब 23। इसको हम 23 कर रहे हैं। पहले तो घटा रहे थे, पहले बार घटाए, दूसरे बार में इसको बढ़ाए। अब दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसे काट देते हैं, 4×5 = 20 यानी कि 25 और ये 23 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको नहीं काटते हैं, अगर हम ऐसे ही लिखते हैं 5 और 4 20 और 23, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 20 बचेगा 100, ऐसे करते हैं 23 चौका 92। फिर यहाँ पर दोनों में अगर रेशियो लेंगे तो दोनों 4 से कट जाएगा, लेकिन 4 से कटाएंगे ये 25 और ये 23। इतना एक लाइन बढ़ाने से बढ़िया है इसी पर काट दिए, ठीक है ना। अब कर रहा है ये ओरिजिनल संख्या हो गया। अब जब ये 20% बढ़ाए, सॉरी 20% घटाए और 15% बढ़ाए, तो उसके बाद जो संख्या बना वो 23 हो गया। ये रेशियो वैल्यू है, ठीक है ना। मतलब ये 25 था, 25 से कितना हो गया 23। कब, जब 20% कम किए और 15% इंक्रीज किए। फिर कर रहा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम हो जाता है। जो संख्या को प्राप्त हो रहा है वो मूल संख्या से 64 कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना कम हो रहा है, कितने यूनिट का कम हो रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट कम हो रहा है। 25 से 23 हो रहा है, यानी कि 2 यूनिट कम हो रहा है। और 2 यूनिट कम होने का मतलब कितना है 64, ये दिया हुआ है। तो 1 यूनिट कितना हो गया 32। निकलना क्या है, इसकी मूल संख्या बताना है, यानी कि मूल संख्या क्या है, ये 25 यूनिट का वैल्यू हमको निकलना है, यानी कि 25 × 32। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए है ना, 32 में 4 है, 32 में क्या है 4, तो हम इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं 4 × 8 लिख सकते हैं। और ये 25 के चौके का 100, 25 में 4 से गुणा करेंगे तो 100, और 100 में 8 करेंगे कितना हो जाता है 800। तो इसको आपको डायरेक्ट करना होगा, अभी तक लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये हम ये रखेंगे क्या, यहाँ पर 32 है, मन में सोच लेंगे 4 है, तो जहाँ 25 दिखे ना तो कोशिश करेंगे जब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने का, वो उससे आसान होता है कैलकुलेशन। तो 25 से 4 से गुणा तो 25 चौका 100, 100 इसमें 8 बचा, यानी 800, यानी जो ओरिजिनल संख्या है मेरा कितना होगा 800 होगा। अगर इसमें हम 20% बढ़ा दें और कितना है 15% बढ़ा दें तो संख्या क्या बनेगा वो दे रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, आसान क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है इफ दो नंबर है a प्लस का b प्लस का c ये है आपका 14, ठीक है। फिर दिया हुआ है ए बी प्लस का बी सी और प्लस का ए सी, ये दिया हुआ है आपका 47, और दिया है ए बी सी ये वैल्यू दिया है 15, ठीक है। और फिर कह रहा है फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये निकालना है क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। हम लोग फॉर्मूला क्लास में फॉर्मूला पढ़े हुए थे क्या, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस 3ab/c, इसके फॉर्मूला करते हैं ए प्लस का बी प्लस का सी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हम लोग सॉरी इसमें आने ये हम लोग फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला जिसको हम लोग याद किए थे, ठीक है ना। अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और इसे सब में से हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा प्लस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस कॉमन ले लेंगे तो बस ये बन गया ना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका वैल्यू दिया है, लेकिन ये वैल्यू नहीं दिया है तो इसको निकालना पड़ेगा। एक फॉर्मूला और पढ़े थे क्या, ए प्लस का बी और प्लस का सी, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे हम तो क्या लिखे थे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ac, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 14 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसको निकालना है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ पे ये सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी, ठीक है। 14 के साथ करेंगे तो 196 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू कितना दिएगा 47, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर 196, ये प्लस में है तो उधर जाएगा साइड से माइनस हो जाएगा, यानी कि 47 में कितना हो जाएगा 94, यानी कि इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 102, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया 102। अब ये इसको उठाकर इसमें इस फॉर्मूला पुट करते हैं, हमको निकालना क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यू, ये निकालना है। अब इसका वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस 3abc, abc को कितना दिया 15 माइनस 3 15, और ए प्लस बी प्लस सी दिया कितना 14, इसका वैल्यू, और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 102 माइनस इसका वैल्यू कितना दिया 47। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 100 कितना है 2 और 47, तो ये कितना हो जाएगा 55, 7 5 12 5 4 9 10 55 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू 15 चौका सॉरी 14 5 70 770 माइनस या माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 45, मतलब ए क्यू प्लस का बी क्यू और प्लस का सी क्यू, इसको ऐड कर लेंगे 5 7 11 815, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 815 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, अगर फॉर्मूला आपको याद है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार आपको पहले बेसिक फॉर्मूला है उसको कंठस्थ कर लीजिए, बार बार उसको देखिए, बार बार याद कीजिए, बार बार देखिए, बार बार लिखिए, तो तभी वो याद होगा, आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो इतना फास्ट कैलकुलेशन आप नहीं कर पाइएगा, ये तो समझाने के लिए इतना बनाना पड़ा, कुछ आप स्टेप जिसमें आप स्किप कर सकते हैं जिसका आपका कैलकुलेशन क्या छोटा हो जाए और जल्दी हो जाए।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नया क्वेश्चन है। पर विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। ठीक है, विनोद है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है वो, तो कितने 5 मिनट के लेट से पहुंच रहा है। मतलब उसको 5 मिनट और मतलब अधिक लग रहा है। देर से पहुंचेगा मतलब क्या है, अगर आपको टाइमिंग 10 बजे है, आप 10:05 में पहुंच रहे हैं, मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आप उसी में दे पाएंगे। फिर कह रहा है अगर उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ठीक है, और 30 और 40 का एलसीएम, 30 और 40 का एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम में क्यों लेते हैं बताते हैं आपको। 30 और 40 एलसीएम लेते हैं तो 120, ठीक है, 120 ले लिए। ये इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अगर उसका ऑफिस और घर के बीच 120 ले लेते हैं, ठीक है, तो 120 अगर 30 से चलेगा तो उसे कितना समय लगेगा, 3 चौका, यानी कि 4 घंटा लगेगा। ये टाइम होगा इसका। ठीक है, लेकिन इसमें 4 घंटा लगने में इसमें 5 मिनट क्या है, एक्स्ट्रा है। ये जो है 5 मिनट इसको एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब अधिक लग रहा है। ठीक है, और इसमें कर रहा है ये जो 40 से चल रहा है इसको 3 घंटा लगेगा। अब हम ये थोड़ा देर के लिए इसको डिस्टेंस मान लेते हैं, 120 किलोमीटर उसको घर और ऑफिस के बीच की दूरी, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे 4 से जा रहा है, यानी कि 3 घंटा लगेगा। और 3 घंटा जो टाइम लग रहा है तो उसमें वो 3 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। इसमें क्या है, 3 मिनट वो जल्दी पहुंच जा रहा है। ठीक है, ये चीज समझना जरूरी है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो उसको 4 घंटा लगेगा, और जिसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है, उसको 5 मिनट वाला अधिक समय है, और 40 से जा रहा है तो उसको 3 घंटा लग रहा है। ये एक्चुअल वजह नहीं है, ये मतलब हम हाइपोथेटिकल क्या, इसको हम मान लिए ये 120 किलोमीटर उसके ऑफिस और घर के बीच की दूरी है, जिसको तय करने में 4 घंटा लग रहा है। अगर 30 से जा रहा है तो जिससे 5 मिनट उसका क्या है, क्वेश्चन में कर रहा है जो एक्स्ट्रा लग रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। और अगर 40 से चले तो 3 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। आपको 10 बजे पहुंचना है तो 9 मतलब 57 मिनट पे ही कितना हो जाएगा, 57 मिनट पे ही ऑफिस पहुंचेगा, यानी कि 3 मिनट से क्या है, कम लग रहा है। तो ये टाइम में डिफरेंस कितना हो रहा है, टाइम में जो डिफरेंस है, यहाँ से अगर डिफरेंस दे रहे थे 1 है, और यहाँ से डिफरेंस देख रहे थे कितना हो जा रहा है, 2, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है 2 है। ठीक है, और ये मिनट में है, ये मिनट है। 1 यूनिट का जो वैल्यू है 2 मिनट के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 मिनट के बराबर है। इसलिए वो कितना निकाले, दोनों का क्वेश्चन में कर है जो ऑफिस और घर के बीच की दूरी बताना है, यानी जो ऑफिस और बीच की दूरी कितना है, 120 है। तो 120 करने के लिए क्या है, इसे 2 × 120 करेंगे, और ये मिनट है, ये किलोमीटर था, तो इसको मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, यानी कि 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी घंटा हो जाएगा। यानी कि इसे करेंगे 2 60 दूनी, यानी कि 2 दूनी 4, 2 4 में 20 60, ये गलती हो गया कि ये तो 3 मिनट है, 40 है, तो यहाँ पे है ना, ये गलती हो गया। इसमें उसको ये मान लीजिए ये बॉर्डर लाइन है, ठीक, यहाँ इस टाइम पे उसको ऑफिस पहुँचना है 10 बजे मान लीजिए यहाँ पे ऑफिस पहुँचना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी कि 5 मिनट यहाँ पे अधिक ले रहा है। और जब 40 से चल रहा है तो ये 3 मिनट पहले ही पहुँच जा रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 मिनट पहले पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, यानी कि 3 यहाँ से आने के 3, और यहाँ से जाने के 5, यानी कि 3 और 5 8 हो जाएगा। मतलब ये जो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया,
एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8। लिखिए इसको माइनस में लिख देते हैं, अगर समझना नहीं है तो इसे इस ग्राफ करिए। तो यहाँ मतलब इसमें डिफरेंस का अंतर है 1, टाइम का पीरियड कितना हो गया 8, यानी कि ये 8 मिनट है। ठीक है, अब 1 मिनट में कितना है, एक यूनिट का वैल्यू 8 मिनट है, इसलिए 120 हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि 8 गुना का 1/20 ये मिनट में है, और ये जो 20 है किलोमीटर प्रति घंटा सब में, मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे 20 60, यानी कि 60 गुना 12, यानी कि 8 गुना क्या होगा, यानी कि 16 किलोमीटर उसके ऑफिस और उसके घर के बीच के डिस्टेंस की दूरी होगा। इस पर ध्यान दीजिए। और ये कर रहा है जो अगर 30 से चलेगा तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। 10 बजे पहुंचना तो मान लीजिए 10 बजे पहुंचना था, लेकिन 10:05 में पहुंचेगा। लेकिन जब 40 से चल रहा है तो 10 बजे से वो 3 मिनट पहले ही चल रहा है, यानी कि दोनों में कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तो मतलब टाइम कितना हो गया, यानी कि 3 और 5 8। आगे देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है। चार नंबर पर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, समद्विबाहु आइसोसेलेस है। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है कोई जिसकी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो जाए, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी और ए सी दिया हुआ है, कह रहे हैं ए बी और ये बराबर है, और दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी बराबर 26 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो फिर कर रहा है और बी सी 20 है, ये जो बी सी है ये दिया है 20 सेंटीमीटर, ये 26 है, ये भी 26 है, और ये क्या है 20 है। फिर कर रहा है ये ए बी सी का क्षेत्रफल बताना है, ए बी सी का क्षेत्रफल। एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का क्या चाहिए हमको, आधार चाहिए उसका, और जिस आधार पर उसका परपेंडिकुलर यानी कि शीर्ष लंब है वो चाहिए। अगर हम यहाँ से अगर इस पर हम लंब डाल देते हैं, अगर इसका हाइट हमको पता चल जाए और बेस 20 दिया ही है तो क्या हो सकता है, उसे हमको एरिया निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक नियम होता है, और कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, और उसके वर्टेक्स से सामने के बेस पर अगर हम कोई भी लाइन लेते हैं तो ये एक तो इस पे परपेंडिकुलर होगा और दोनों को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एक तो ये परपेंडिकुलर है यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी कि समद्विभाजित करता है। ठीक ना, तो ये 20 है, ये कितना हो जाएगा 10, और ये भी 10। और आप ध्यान से देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अब आपको याद हो, ये आपका क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, इसे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसको अगर देखो ध्यान से तो ये बन रहा है ना, तो ये 10 है, ये 26 है, ये कितना हो जाएगा, एक ट्रिपलेट होता है क्या 5 12 और 13, और इसको हम डबल कर देते हैं 10 24 26, 10 और 26 दिख रहा है, 10 और 26, ये क्या हो जाएगा 24। ये हाइट कितना हो गया इसका 24, इसलिए एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है बेस 1/2 बेस इंटू फॉर्मूला ले देते हैं, बेस इंटू हाइट, तो 1/2 और मल्टीप्लाई बेस कितना है 20, हाइट कितना है 24, इसको करेंगे तो 12 में 24 यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ये ध्यान देना है जो कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है उसके वर्टेक्स का बेस पर कोई भी लाइन गिराते हैं तो वो साइड बेस को जो है मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब समद्विभाजित करेगा, समकोण भी बनाएगा और समद्विभाजित भी करेगा। ठीक है, अब बाकी ये फॉर्मूला हो गया, और ये आप ये ट्रिपलेट्स आपको मतलब याद नहीं भी है तो निकाल सकते हैं, मतलब 26 का स्क्वायर घटा 10 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपको 576, और 576 24 का स्क्वायर होता है, ये आपका हो गया क्या 24। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है, पी क्यू और आर का जो औसत भार है 58 kg है, पी प्लस क्यू और प्लस आर का जो
क्या एवरेज दिया है 58 है, तो तीनों का टोटल निकाल लेते हैं। ये एवरेज दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 5। ई क्यू आर का जो एवरेज दिया हुआ है 58 दिया है, और तीनों को टोटल निकाल लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए। फिर कर रहा है पी और क्यू का औसत घात 54 है। पी प्लस क्यू का दिया है 54, यानी कि 2 आदमी है, इसका टोटल होगा इतना। ठीक है, फिर कर रहा है क्यू और आर, क्यू प्लस आर का जो है इसका दिया हुआ है 48, इसका टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको करेंगे तो 8 × 24, 5 × 15, 2 17, इसको करेंगे तो 108, इसको करेंगे तो 96। ठीक है, और निकालना क्या है, पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, क्यू आर दिया है, तो क्यू का बार बताना है। अगर इस दोनों को ऐड कर देते हैं, पी प्लस का क्यू प्लस क्यू प्लस आर, इसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 108 प्लस 8 6 14 1 10 यानी 204। ठीक है, और यहाँ पी क्यू प्लस क्यू 2R, पी क्यू यहाँ प्लस आर ले लेते हैं, और एक आर क्यू एक्स्ट्रा वाला लिख लेते हैं, ये 204 है। ये ठीक है ना, 8 4 8 6 14 9 10 20। ठीक है, और पी प्लस क्यू प्लस आर बोले कितना है 174 और प्लस क्यू का वैल्यू 204 है, तो इसलिए क्यू का वैल्यू क्या होगा 204 घटाओ 174, इस घटा ये 0 10 से 7 गया 3 और 2 से 1 गया, यानी कि 30 kg इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। आसान है, बस थोड़ा सा गुना ये करना था।